लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर जेल में बंद है और लंबे समय से जेल में बंद है। इसके बावजूद घटनाएं अब तक भारत में हो रही थी, लेकिन अब भारत से बाहर विदेशों में भी तमाम घटनाएं हो रही हैं और सभी का लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही सामने आ रहा है। जो ताजा घटना हुई है वो अमेरिका में हुई है और बताया जा रहा है कि गद्दारी की सजा यहाँ सुनाई गई है। किसे ये सजा सुनाई गई है, पूरा मामला क्या है, अब यही आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्लियर कर दिया है कि अगर गद्दारी की जाती है तो सजा कैसी होगी, क्या हश्र होगा, ये बता दिया। तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्मगलर सुनील यादव की ये तस्वीर है और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि शूट आउट हुआ है। सुनील यादव पर गोलियां चलाई गई हैं, वो कैलिफोर्निया में ये मर्डर किया गया है। मकान नंबर 6706 में रहता था ये स्मगलर सुनील यादव, जिसको मौत के घाट उतारा गया और उसका कनेक्शन पहले हुआ करता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो कहानी क्या है, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्यों अपने ही गैंग के एक शख्स को यहां मौत के घाट उतारा गया है, सरेआम फायरिंग करके उतारा गया है। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये बड़ा कांड हुआ है, बड़ी घटना हुई है। ड्रग्स तस्कर सुनील यादव की हत्या हो गई है और गोली मारकर हत्या की गई है। शूटर्स ने बकायदा घर के अंदर ही गोली मारी है सुनील यादव को। भारत में बताया जा रहा है कि सुनील यादव ड्रग्स भेजा करता था, सप्लाई करता था, पूरा नेटवर्क चलाता था और पाकिस्तान के रास्ते ये ड्रग्स भेजे जाते थे भारत में, और ये सब कुछ संभाल रहा था सुनील। लॉरेंस गैंग का सदस्य भी रह चुका है सुनील, और जानकारी ये भी मिल रही है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से ये फरार हो गया था, भाग गया था भारत से, और इसने सहारा लिया था फर्जी पासपोर्ट का। उसी के जरिए भारत से भागा और कैसे कैसे पहुंचा अमेरिका वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा फर्जी पासपोर्ट की तस्वीर दिखा देते हैं जिसमें अपना नाम अलग बताया था सुनील ने। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये तस्वीर देखिए, राहुल लिखा हुआ है यहाँ नाम। तस्वीर आपको सुनील यादव की ही दिख रही है, लेकिन नाम क्या लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, और इसी नाम से ये फर्जी दस्तावेज बनाकर ये फरार हो गया, ये अमेरिका पहुंच गया। लेकिन अमेरिका पहुंचना इतना आसान नहीं था। पहले तो आपको फर्जी पासपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे, राहुल बनकर फरार हुआ है, नाम आप देखिए, देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, वैसा ही ये पासपोर्ट है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग देशों से ये पहुंचा अमेरिका, सीधे भारत से अमेरिका नहीं पहुंच पाया, कैसे इसने अपना एस्केप रूट तैयार किया, ये जानिए। पहले सुनील यादव को ड्रग माफियाओं में बड़े नाम के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। भारत में सुनील के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, कई केसेस चल रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बनाकर ये भारत से फरार हो गया, भाग गया। और पासपोर्ट पर दिल्ली का एक फर्जी पता यहाँ इसकी तरफ से मेंशन किया गया, जो हमने आपको पासपोर्ट की तस्वीर भी दिखाई। सुनील राहुल बनकर दुबई गया। कैसे गया, पहले भारत से दुबई पहुंचा। एजेंसियों ने दुबई में सुनील के पार्टनर को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ भी दुबई में भी सुनील बचने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी से पहले ही सुनील वाया दुबई अमेरिका पहुंच गया। बताया जा रहा है कि डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था सुनील, यानी छिपते छिपाते किसी अलग अलग कंसाइनमेंट के रास्ते ये पहुंचा, और पहुंचकर इसने वहां पर ठिकाना ले लिया और वहीं से सारी चीजें ये चला रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि अपने ही गैंग मेंबर को यहाँ लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आदेश दिया, सीधे जेल से वहां से आदेश दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए आपको बताते हैं। सुनील यादव की हत्या पर बड़ा कबूलनामा सामने आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या लिखा है हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन धोखा देने का आरोप लगाया है। सुनील यादव पर गद्दारी करने का आरोप लगाया है। गैंगस्टर अंकित बादू की हत्या का जिम्मेदार भी सुनील यादव को यहां बताया गया है इस पोस्ट में, और सुनील को पुलिस का मुखबिर होने का भी आरोप लगाया, यानी अलग अलग आरोप लगाकर यह बताया कि गद्दारी करने पर हश्र क्या किया गया है। सुनील पहले लॉरेंस गैंग का सदस्य था और अब यह आरोप लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स कार्टेल में पैठ बनाने के लिए वो गैंग से अलग हुआ था, उसने गैंग से अलग होना चुना, या उसने ड्रग्स कार्टेल में आगे बढ़ने के लिए उसने अपनी पूरा नेटवर्क सेटअप करना चुना, या उसने पुलिस की मुखबिरी की। ये तमाम वो आरोप हैं जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्ट देखिए, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं रोहित गोदारा की ये पोस्ट है जिसमें क्लियरली ये सारी चीजें लिखी। लेकिन एक और बात है जो हमने अभी आपको नहीं बताई, देखिए इन्होंने लिखा है कि भाइयों, इन्होंने पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की यूथ को नशे का आदी बनाया।
ये पुलिस से मिलकर ड्रग्स बेचते थे। यानी यहाँ पर अपनी इमेज को फिल्टर करने की कोशिश है लॉरेंस बिश्नोई की, रोहित गोदारा की। और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि वो नहीं चाहते कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क चले। और ये यहाँ पर अपनी इमेज क्लीन करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। गद्दारी का भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रग्स नेटवर्क चलाता था, इसलिए मौत के घाट उतारा गया। कहाँ कहाँ ड्रग्स नेटवर्क चलाने की बात थी सुनील यादव की, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पोस्ट में जिक्र था पंजाब का। पंजाब में ड्रग्स कार्टेल चलाया जा रहा है, नेटवर्क चलाया जा रहा है। हरियाणा की बात आ रही है, राजस्थान की बात आ रही है, ये पूरा इलाका, गुजरात, ये देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर एरिया है। और कहा जा रहा है कि इस पूरे बॉर्डर एरिया में ड्रग्स का पूरा नेटवर्क सुनील यादव चला रहा था और इसीलिए मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? बहुत सारी वजह है। क्या वजह है आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे देश के साथ साथ विदेशों में भी अब मनमानी करने पर उतारू हो गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही है। लॉरेंस के नाम से जहां भारत के फिल्म स्टार, राजनेता और व्यापारियों को धमकी मिल चुकी है, वहीं विदेश में बैठे लॉरेंस के दुश्मनों का भी हिसाब हो रहा है। जी हां, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में लॉरेंस गैंग बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहा है। जिस अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट मोड में रहती हैं, वहीं गैंगस्टर खुलेआम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग को धोखा देने वाले सुनील यादव को कैलिफोर्निया में मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या को अंजाम देने की पूरी कहानी बताई। रोहित ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिका में बैठकर सुनील यादव भारत के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा था। लॉरेंस गैंग सुनील यादव को गैंगस्टर अंकित भादु के एनकाउंटर का जिम्मेदार भी मानती है। गोदारा की पोस्ट को ध्यान से देखा जाए तो लॉरेंस गैंग सुनील के पीछे पिछले 2 साल से पड़ा था, लेकिन सुनील अपनी जान बचाकर दुबई भाग गया और वहीं से पाकिस्तान के रास्ते भारत में नशे का कारोबार फैलाने लगा। गोदारा की माने तो गुजरात में मिली 300 किलो ड्रग्स सुनील यादव की ही थी। भारत में सुनील का ड्रग कार्टेल बढ़ना शुरू हुआ तो जांच एजेंसियों ने सुनील की गिरफ्तारी का प्लान बनाया, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते उससे पहले ही वो दुबई छोड़ अमेरिका फरार हो गया। गैंगस्टर और स्मगलर सुनील कानून के हाथ से फिसल गया, लेकिन गोल्डी और गोदारा के गुर्गे उसकी तलाश करते रहे। सुनील को लगा था कि वो दुबई और भारत पुलिस से बच गया है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस अमेरिका को वो सेफ हाउस मान रहा था, वहां लॉरेंस गैंग पहले से पैठ बनाए बैठी है। अमेरिका में सुनील यादव की मौजूदगी की खबर मिलते ही लॉरेंस गैंग एक्टिव हो गई। सुनील की रेकी की जाने लगी, उसकी रोज की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और मौका मिलते ही उसे घर में घुसकर गोली मार दी गई। हत्या का यह पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी और अब सुनील की हत्या कर लॉरेंस गैंग ने बताया है कि देश हो या विदेश, हर जगह ये गैंगस्टर मनमानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।